ना है बिल्कुल काला वाला गुड़, एकदम काला गुड़ 2 लीटर, वो सॉरी 2 केजी, 2 केजी। और पानी लेना है 200 लीटर। ये तैयारियां हो रही हैं दोस्तों बेस्ट डीकम्पोजर को बनाने की। बेस्ट डीकम्पोजर किस तरह से बनाया जाता है, पहले ये बेस्ट डीकम्पोजर आता था सूखा हुआ, अब ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। मुझे आज ही मिला है, मैंने गाज़ियाबाद से मंगाया है। 150 रुपये MRP है इसकी। और इसमें बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे कीटाणु हैं, बहुत से पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे आज मैं बताऊंगा। पहले हम इस ड्रम को भरेंगे। ड्रम को भरने से पहले उसमें हम गुड़ डाल लेंगे। 200 लीटर पानी में 2 केजी गुड़ डालना है, ठीक है दोस्तों। और आप अगर 100 लीटर पानी बना रहे हैं तो आपको डालना है 1 केजी गुड़। और बेस्ट डीकम्पोजर की पूरी सीसी हमको डालनी है। इसको किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है, इसको खेती में कैसे प्रयोग करते हैं, सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका गुड़ डेले वाला है जैसे मेरा था, तो आप गुड़ पहले डाल दें। पहले डालने के बाद ऊपर से पानी चलाएं तो गुड़ साथ के साथ घुलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको भरने दें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने ड्रम को भर लिया है पूरा, आप देख सकते हैं ये गुड़ का जो झाग है वो ऊपर आने लगा है। और हम इसको पहले मिला लेंगे अच्छी तरह से। मिलाने के बाद हमने सीसी खोल रही है। लिक्विड को हाथों के संपर्क में बिल्कुल नहीं लेना है और इस तरह से पूरे ड्रम में इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद सीसी को भी हम धो देंगे, क्योंकि इसकी एक एक 2-2 बूंद में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसको गर्मी में बना रहे हैं तो 2 से 3 दिन, अगर आप इसको सर्दी में बना रहे हैं तो 4 से 5 दिन ये बनके हमारा तैयार हो जाएगा। बीच बीच में आपको जब टाइम मिले 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद इसको एक डंडे की सहायता से चलाते रहें ताकि ये पूरा घोल अच्छे से बन जाए। और अभी तो फ़िलहाल आप इसको चला ही दें, क्योंकि नीचे जो गुड़ है वो अच्छी तरह से घुल जाए। गुड़ ही आपको लेना है, कोई शक्कर नहीं और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ गुड़। और गुड़ बिल्कुल सस्ता वाला काला वाला मिल जाए तो और अच्छा है, वही बहुत अच्छे से काम करेगा। इसका कलर अभी से बदलना चालू हो गया क्योंकि इसमें गुड़ पहले ही मैंने डाल दिया है। आपको एक ड्रम लेना है। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम बनाइए। इसका जो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़ डालने का तरीका होता है, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी घटा बढ़ा जा सकते हैं जैसे कि आप बनाना इसको चाहते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे खेती है, बहुत सारा है एरिया है, और इसीलिए मैं इसको बड़े बर्तन में बना रहा हूँ। चलिए अब मिलते हैं हम 4 से 5। आज बेस्ट डीकम्पोजर को बनाए हुए 3रा दिन है। कितना इसके ऊपर झाग आ गया है, फॉर्म आप देख सकते हैं। बहुत मोटा मोटा था, इस कपड़े में चिपक के चला गया है। और कुछ इस तरह का लिक्विड बन के तैयार है। और इसमें बिल्कुल ऐसी आ रही है स्मेल जैसे मौसमी या नींबू वगैरह हो, कोई चीज़ सड़ जाती है ना, उस टाइप की इसमें आ रही है। कोई गंदी स्मेल नहीं है, कोई बिल्कुल तीखी स्मेल नहीं है, ना ही कोई बदबू है जो हमको बुरी लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये बन के तैयार हुआ है। हम इसको 1 दिन और रखेंगे, कल इसका यूज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको गोबर का खाद बनाना है तो उस पर भी हम इसको छिड़क देंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से छिड़कना है और कितनी मात्रा में छिड़कना है। और नमस्कार दोस्तों, आज इसको 5वां दिन हो गया है और ये हमारा बेस्ट डीकम्पोजर बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसका यूज हमको कैसे कैसे करना है और क्यों करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए मैं इसमें पहले निकाल लेता हूँ इसको। इसका यूज करने से ज़मीन की हमारी जो मिट्टी है वो बहुत भुरभुरी हो जाती है।
बिल्कुल नाजुक हो जाती है, जिसमें कि गैस से केंचुए जो हम बोलते हैं वो केंचुए पैदा हो जाते हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे जीवाणु हैं जो कि हमें आँखों से नहीं दिखाई देते और वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उनको जो पहले बहुत होते थे, लेकिन जैसे कि यूरिया का और ये रोटावेटर वगैरह का इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर आप गोबर का कुछ इस तरह का खाद बना रहे हैं तो गोबर का खाद बनाने के लिए भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। हमारा ये गोबर 1 से 1.5 महीने में गोबर का खाद बन के तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमको गोबर हमने पूरा चला लिया है। इस तरह से इसका छिड़काव करना है पूरे पे 2 से 3 बार। अभी हमने ये कर दिया, फिर इसको हम 10 दिन बाद चलाएंगे, ऊपर से नीचे करेंगे और करने के बाद इसका इसी तरह से पूरे पे अच्छे से छिड़काव करेंगे ताकि इसमें जो कीटाणु हैं वो पूरी तरह से बन जाएं और बन करके इसको अच्छे से डीकम्पोज करें। बेस्ट डीकम्पोजर का काम यही होता है, हर चीज़ को डीकम्पोस्ट करना, और वो बहुत अच्छे से ये करता है। और इसमें एक ऐसे कीटाणु इसमें आए हैं इस बार जो सूखे वाले में नहीं होते थे, लिक्विड में जो है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी पूरी डिटेल। 1 बाल्टी और भर के लाते हैं, फिर इस पर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, हम इसका छिड़काव अपने बगीचे में बिल्कुल कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी। चारों तरफ किसी भी पौधे में चला जाए, कहीं भी चला जाए, कोई बात नहीं है। पत्तियों के ऊपर चला जाए, पौधे के ऊपर चला जाए, कुछ इस तरह से पूरे बगीचे में हम इसका छिड़काव कर देंगे। आप भी अपने खेत में, बगीचे में, गार्डन में कुछ इसी तरह से इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये बेस्ट डीकम्पोजर हर चीज़ को कंपोस्ट करने के लिए, सड़ाने के लिए ही होता है। हर पौधे में जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें कुछ मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है जैसे कि गांव में जो कच्ची दारू खिंचती है ना, कुछ इस तरह की इसमें से आ रही है, खट्टी खट्टी। कोई गंदी स्मेल नहीं है इसकी। और इसकी और जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो में दूंगा, बने रहें। दोस्तों, अगर आपको बेस्ट डीकम्पोजर पर विश्वास नहीं है तो पहले आप अपने बगीचे की, गार्डन की, खेतों की मिट्टी चेक करा लीजिए लैब में, जहाँ भी लैब हो वहाँ चेक कराने के बाद, और बेस्ट डीकम्पोजर यूज करने के 1 महीने बाद चेक करा लीजिए। आपको पता पड़ जाएगा कि इससे कुछ होता है या नहीं होता है। जब ये हमारी मिट्टी को भुरभुरी करता है तो मिट्टी का जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें केंचुए पैदा हो जाते हैं। वो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर करते रहते हैं। उससे हमारी जो है उसकी मिट्टी का, खेत का, बगीचे का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जड़ों को फैलने में बहुत आसानी होती है। और दोस्तों, जैसे कि हमारे बगीचे में कुछ इस तरह से इसके पेड़ पौधों के पत्ते हैं, घास है, जो हम उखाड़ के डाल देते हैं, काट के डाल देते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, उनको बहुत जल्दी ये बेस्ट कंपोज कर देता है, यानी सड़ा गला देता है और उनका भी खाद बना देता है। ये होता है बेस्ट डीकम्पोजर का कमाल। और जैसे कि हमारी ये बेल है, इस पर करेले आते हैं मगर छोटे छोटे आते हैं। मैंने इस बेस्ट डीकम्पोजर का इस पर प्रयोग करके देखा है, तो किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इस पर करेले आना स्टार्ट हुए। आपको कहीं भी एक भी करेला नहीं दिखेगा। मैं आपको पास से दिखा दूँ, देख लीजिए, सिर्फ फूल ही फूल आता है, एक भी करेला नहीं आता इस पर कहीं भी। कुछ दिन पहले 2-3 दिन करेले आए थे, उसके बाद कोई करेला नहीं आया, सिर्फ बढ़ रही है ये बेल। अब इसका प्रयोग मैंने बेस्ट डीकम्पोजर किया है। कुछ दिनों बाद, 10, 15, 20 दिन बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसने इस पर क्या असर किया। बेस्ट डीकम्पोजर का इस्तेमाल करने से फल, फूल, सब्जी की तादाद बढ़ती है, साइज़ भी बड़ा होता है। काफ़ी बड़े साइज़ के फल फूल आने लगते हैं और ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। इस बेस्ट डीकम्पोजर में जो अब बढ़ के आया है वो पहले नहीं आता था। कार्बोफिक्सिड बैक्टीरिया जो इसमें आया है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी दवाई में, किसी मेडिसिन में कहीं नहीं मिलेगा जो इस बेस्ट डीकम्पोजर में है। जो अब लिक्विड वाले आ रहे हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो सिर्फ इसी में मिलेगा। आपने अगर एक बार सीसी मंगा ली है तो आपको दोबारा सीसी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा ये है, आप 200 लीटर पानी लीजिए, दोबारा से
इसमें से 10 लीटर पानी निकाल के उसमें 2 kg गुड़ डाल के दोबारा इसी से ही ये मदर प्लांट हो गया हमारा बेस्ट डिकम्पोजर। ठीक है, इसमें से 10 लीटर निकालिए, उसमें डाल लीजिए, फिर हमारा 200 लीटर तैयार। फिर उसमें से 10 लीटर निकालिए और दूसरे ड्रम में डाल दीजिए। गुड़ आप ज़रूर बढ़ाते जाएं हर बार, ये हमारा तैयार होता रहेगा। एक बार में 4 सीसी आती हैं, वैसे 2 भी आ जाती हैं। 150 रुपये की है कि किसी की बातों में ना आए कि 400 की है, 500 की, 200 की है। भाई गाज़ियाबाद में 150 रुपये की मिलती है। मैं उनका एड्रेस भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगा। हमारा ये जो गोबर का खाद है बिना बेस्ट डिकम्पोजर के भी बन के तैयार हो जाता, लेकिन जब बिना बेस्ट डिकम्पोजर के हम बनाते हैं तो जब इसको खेतों में बगीचों में डाला जाता है तो कुछ इस तरह के डेले, बड़े बड़े पीस डेले टाइप रह जाते हैं जो फूटते नहीं हैं। ठीक है, अब इस बेस्ट डिकम्पोजर को डालने के बाद वो डेले नहीं रहेंगे, बिल्कुल ये एकदम अपना जो खाद बन के तैयार होगा वो वर्मी कंपोस्ट की तरह, यानी कि चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल मुलायम और भुरभुरा बन के तैयार होगा। उससे हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे कि हम अपने बगीचे में इसको अगर डालते हैं, अपने गमलों में इसको डालते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डेला है और उसके पास कोई नाजुक बीज या नाजुक सीड से और कोई जर्मिनेट पौधा छोटा सा हो, वो आ गया तो वो जल जाएगा और वो नहीं होगा। कुछ यही कारण होता है डिजीज़ का, यानी कि पौधे जब जलते हैं, मरते हैं, तो यही कारण होता है। आप वर्मी कंपोस्ट, इसीलिए लोग बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट डालिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भरपूर मात्रा में आप डालेंगे तो पूरे गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। वही ये बेस्ट डिकम्पोजर जो हमने डाला है अभी इस पर, वो यही काम करेगा, इसको बिल्कुल भुरभुरा बनाएगा। अब मैं इसकी वीडियो आप लोगों को 1 या 1.5 महीने बाद ज़रूर बना के दिखाऊँगा। जुलाई के लास्ट में, अगस्त के महीने में आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये बन के तैयार हुआ भी या नहीं। तो मुझे जितनी जानकारी थी बेस्ट डिकम्पोजर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी टुकड़ों में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप गार्डनिंग करते हैं तो बेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़रूर करें, केमिकल से बचे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।